Hello students, myself Purnima Mishra. I am continuing your geography chapter 1 resources. In previous chapter I have told that resources हमारी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम इन्हें बचा कर रखें. तो टुडेज़ टॉपिक इज़ कंजर्विंग आवर रिसोर्स. We have to conserve the resource, otherwise non-renewable resources will get exhausted and people will face a shortage of food and shelter. हमें रिसोर्स को बहुत ज़्यादा बचाना चाहिए क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल पेट्रोलियम और बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमें इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा उसकी शॉर्टेज फील करनी पड़ेगी जो हमारी डेली की रूटीन लाइफ में बहुत उसका इफेक्ट पड़ेगा. एंड फूड ऑफ शेल्टर, और हमें फूड और शेल्टर की भी कमी हो जाएगी क्योंकि रिसोर्सेज के थ्रू बहुत सी ऐसी काम हैं जो हमको नहीं भी दिखाई देते, हम नहीं समझ पाते, वो भी हमारे रिसोर्सेज से पूरा होते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, हम यहाँ से वहाँ तक जाते हैं और लंबी यात्रा करते हैं तो हमें ये ध्यान ही नहीं आता कि हम कितना हमारा पेट्रोल खर्च हो रहा है या हमारा डीजल खर्च हो रहा है, क्योंकि हमें अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पहुँचना होता है. Resource conservation is concept of using carefully so that they do not end up quickly. Resource conservation का मतलब होता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम उनको बहुत आराम से केयरफुली उनका यूज़ करें और बहुत जल्दी जल्दी उनका यूज़ ना करें. नीड है तो हम यूज़ तो करेंगे ही, लेकिन उनका हम बहुत जल्दी जल्दी यूज़ करें, उन्हें करके उन्हें वेस्ट ना करें. द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो नीड द रिसोर्सेज, दे मे एंड अप दोज पॉसिंग प्रॉब्लम्स. अगर हम ऐसा करते हैं, उसको जो बिना सोचे समझे, बिना कंजर्व किए हुए उसका यूज़ करते हैं, बहुत केयरलेसली उनका यूज़ करते हैं, तो आने वाली जनरेशन को उसकी प्रॉब्लम के सामने प्रॉब्लम आएगी. सो वी शुड यूज़ रिसोर्सेज इन सच ए बैलेंस वे दैट द सेटिस्फाई अवर नीड. हमें रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए लेकिन एक बैलेंस में, ताकि वो हमारा काम भी पूरा करें और एक बैलेंस भी बना कर रखें. एज वेल एज कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर, जिससे वो भविष्य में कंजर्व भी किया जा सके, उन्हें बचा कर रखा भी जा सके. दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. टू द betterment of humankind, development is essential. How development possible without exploiting resources? डेवलपमेंट तो बहुत ह्यूमन काइंड के लिए डेवलपमेंट, डेली डेवलपमेंट होता जा रहा है, साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट होता जा रहा है, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हम बिना एक्सप्लॉइट किए हुए इन रिसोर्सेज का यूज़ करें. द आंसर टू क्वेश्चन इज़ रिसोर्ट टू द मेथड्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स टू सेटिस्फाई अवर प्रेजेंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. We need to be prudent in using the resources to think of ways to save the conserve. Sustainable development में हम आने वाली जनरेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो, उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े और उनकी नीड को भी पूरा कर सकें, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है. द बेस्ट वे ऑफ कंजर्विंग टू कीप, अब हम कैसे रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. द कंजर्विंग बेस्ट वे ऑफ कंजर्व इज रिड्यूसिंग, रिफ्यूज़, रिसाइकिल एंड रीयूज़. इन्हें हम 4R के नाम से भी कभी कभी इन्हें जाना जाता है. रिड्यूसिंग यानी हम अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हम जो अननेसेसरी वेस्टिंग करते हैं रिसोर्सेज की, उनको रोकें, इनको कम करें. रिड्यूस मीन्स कम करना. रिफ्यूज़, कोई काम ऐसे हों जैसे हम उनको हम मना कर दें कि हम ना करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहीं जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं और हम साइकिल से जा सकते हैं या हम पैदल जा सकते हैं, चले जाएं, इसके लिए जिससे हमारा पेट्रोल और डीजल बचेगा. रिसाइकिल माने किसी भी चीज़ को हम बार बार यूज़ कर लें, कोई भी रिसोर्स है उसको हम वेस्ट न करके उनका हम यूज़ कर लें, दोबारा यूज़ कर लें. एंड रीयूजेस, और उसके अलावा हम उसका कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर है, उसका कुछ हम वेस्ट ना करके, बुक्स हैं उनको हम वेस्ट ना करके फिर दूसरा पढ़ लें, या उनको पेपर को वेस्ट कम से कम करें, दोबारा कोई वेस्ट पेपर उनको ना फेंकें, उनका कोई यूज़ कर लें. रिड्यूस, वी नीड द अंडरस्टैंड दैट वेस्टिंग थिंग्स विल एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ डिप्लेशन
we should not be wasteful, but use thing only according to our requirement. Reduce means हम अपनी requirement के according उस चीज़ का यूज़ करें, unnecessary यूज़ ना करें. Refuse means to use things unnecessarily if they are not required more than required. हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का ज़बरदस्ती यूज़ ना करें. Recycle to try use to things, recycle दें हम. Recycle mean हम उनका दोबारा यूज़ कर लें. Reuse to product as many time as can be used instead of throwing it away. किसी चीज़ को वेस्ट फेंकने से अच्छा उससे कुछ बना लें, उसका वेस्ट ना करें तो वो चीज़ बच जाएगी. Using resources carefully and giving them time to time get renewed is called resource conservation. किसी रिसोर्स का केयरफुली यूज़ करना और टाइम टू टाइम उसका दोबारा यूज़ कर लेना और सेव रखना रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है. बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्विंग दैम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और किसी बैलेंस ढंग से रिसोर्स का यूज़ कराना सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है. सम वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज. अब कंजर्व कैसे हम बचा सकते हैं रिसोर्सेज को? सम एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल्स. दीज आर daily example you can see in your daily life. Switch off the lights and fans, other electrical appliances when not in use. अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमने पता चला स्विच ऑफ नहीं किया, फ़ैन चल रहे हैं, एसी चल रहा है, तो हम कहीं जाने से पहले अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के सारे स्विच को ऑफ करने जाएं ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचे. जो हमारी रिसोर्स में आती है हमें हाइड्रो पावर से ही मिलती है, सोलर से भी मिलती है, लेकिन उसे हमें सेव करके रखना चाहिए. यूज़ पेपर बैग्स, क्लोथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग. इसके अलावा हम पेपर बैग का यूज़ करें ताकि रिसाइकिल किया जा सके. क्लोथ बैग का यूज़ करें, प्लास्टिक बैग का यूज़ ना करें. एक तो इनसे हम अपना इन्वायरमेंट भी सेव रख सकते हैं. स्टॉप वेस्टेज वाटर बाय टर्निंग टैप्स व्हेन नॉट रिक्वायर्ड. इसके अलावा वाटर वेस्टेज बचाने के लिए जब हम कहीं जाएं तो पहले हम जहाँ भी देखें, कहीं जाएं या जहाँ कहीं भी देखें चलती हुई टैप को, रनिंग वाटर को वहीं पर बंद कर दें. प्लांट सीड इंस्टेड ऑफ कटिंग दैम. इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाएं, ट्रीज़ को लगाएं ताकि वो सेफ रहें. ईच ऑफ अस टू मेक अ सिंसियर एफर्ट. ईच वन ऑफ अस टू हैज़ टू मेक अ सिंसियर एफर्ट टू सेव अवर नेचुरल रिसोर्सेज. हम में से प्रत्येक को, हर व्यक्ति को नेचुरल रिसोर्स को बचाने की कोशिश करनी चाहिए. इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन अवर एबिलिटी टू मेंटेन प्रिजर्व द लाइफ. क्योंकि इसी पर हमारा जीवन निर्भर है. सपोर्ट सिस्टम विच नेचर हैज़ प्रोवाइडेड, दस वी मस्ट रिड्यूस डैमेज डन टू अवर नेचुरल एनवायरनमेंट. इसलिए हमें इन्हें बचा कर रखना चाहिए और ऐसा यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी नेचुरल एनवायरनमेंट सेफ रहे और वो भी ना ख़राब हो और हमारे रिसोर्स भी बच कर रहे. नाउ योर चैप्टर विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट. हैव अ नाइस डे.